मैं धन्य लगभग 3,500 करोड़ का तो हरियाणा का है और हमारा 450 करोड़ करनाल लोकसभा क्षेत्र का है। और मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का, लेकिन कई बार सोचता हूं कितना धन्यवाद करूं कि वो व्यक्ति अनथक 18 घंटे 19 घंटे काम करते हैं स्टेट की बेहतरी के लिए। और जो एक हरियाणा की राजनीति ईमानदारी की राजनीति हो सकती है, ऐसा लोग कल्पना नहीं करते थे। पूरे देश में चाहे आया राम गया राम की से चर्चा हुई हो, चाहे प्रशासनिक काम कराने के अंदर लोगों को जितनी दिक्कतें आती थी, लोग CLU का धंधा कर लेते थे, नौकरियां तक लोगों ने बेच खाई, ट्रांसफर पोस्टिंग भी। मैं तो बहुत पहले से राजनीति में हूं, लोग कहते थे कि यार SP इस जिले का लगने का ये रेट है, DC लगने का ये रेट है। तो ये आगे सारे जो बातें थी, ये मनोहर लाल जी ने आके सारा चेंज किया। मैं सैल्यूट करता हूं उस आदमी को, इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी का सांसद हूं, उनके क्लोज हूं, उस नाते से नहीं, एक एज ए ह्यूमन बीइंग लगता है कि अच्छे इंसान को सपोर्ट करना चाहिए। करनाल में कितने विकास कार्य हैं? ये लगभग देखिए 20 के लगभग तो तालाब हैं, छोटे बड़े। एक और बहुत बड़ा ओवर ब्रिज का काम जो सबसे बड़ा टॉप 20 के अंदर अभी उद्घाटन होगा, आपके सामने होगा। हरियाणा के जिसके अंदर टॉप 20 काम सिलेक्ट किए जिसमें ज्यादा पैसा लगना था, उसमें वो काम है। रेलवे ओवर ब्रिज का काम है, कंबोपुरा का एक अंडरपास जिसके एक्सीडेंट के बड़े केसेस आते थे, लोग बड़े परेशान थे, वो भी किया। मुझे लगता है CM साहब को जो चीज समझ में आ गई कि ये काम समाज के लिए जरूरी है, पैसा कहां से अरेंजमेंट करना है, कैसे अरेंजमेंट करना है, ये कमाल है उस आदमी की, वो करके ही छोड़। कचरा गाड़ी भी थी, कचरा वो तो ऐसा कोई नहीं, जो छोटा सा है वो तो सांसद निधि से। तो मेरा मन था कि आने वाला जो हमारा चैलेंज है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, इसके ऊपर काम होना चाहिए। हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा काम हुआ, केंद्र ने भी किया, स्टेट ने किया, चाहे आयुष्मान कार्ड के नाते से चिरायु हरियाणा के नाम से जो योजना बनाई उसके पर काम हुआ। शिक्षा में इस बार मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा ध्यान दिया, जिस तरह संस्कृति मॉडल स्कूल बना रहे थे। अगली जो चिंता थी जो लोगों के लिए, वो पानी की है और ये गंदगी की है। पीने का पानी साफ मिले और गंदगी हमारे आसपास के वातावरण में ना रहे। ये महात्मा गांधी जी से लेकर उस मुहिम को नरेंद्र मोदी जी ने चलाया और मनोहर लाल जी उसको बढ़ा रहे हैं। मेरा तो एक गिलहरी का योगदान था, मेरी जो सांसद निधि। मेरा मन है कि एक ई-रिक्शा और एक वैसे रिक्शा छोटे गांव में और बड़े गांव में उसमें हम संख्या बढ़ा सकें। थोड़ा सा मुझे इसका जो स्ट्रक्चर है ई-रिक्शा का, क्योंकि हमें जो अवेलेबल चीज मिली उसको हमने लिया। मेरा है कि इसको जो बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी आ जाए, क्योंकि गीला कचरा आना है, लोहे की कचरी या टीन ये तो जंग लग जाएगा, इसकी लाइफ कम रहेगी। तो इसको और हम अमेंड करते हुए, मेरी इच्छा है कि मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर हर गांव के अंदर ये कचरा प्रबंधन के लिए ई-रिक्शा। घोषणा पत्र जारी किया कांग्रेस ने, 72,000 रुपए देंगे गरीबों को, 30 लाख सरकारी नौकरियां, इसके अलावा MSP लाएंगे और जाति जनगणना है वो करवाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कांग्रेस के सभी नेताओं से जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, वो थोड़ी बढ़ा दें, राशि भी बढ़ा दें और वो कर दें कि उनको देना तो कुछ पड़ेगा नहीं, वो तो फ्री रहेंगे, उनका तो नंबर आने वाला है नहीं। देश की जनता ने फैसला कर दिया एक बार फिर मोदी सरकार, तो वो तो फैसला कर दिया, वो तो कुछ और बढ़ा दें। जिसको कुछ करना नहीं है, जिसको खाली बोलना है और पर्चा छपवाना है, वो तो कुछ भी अनाप शनाप बोल सकता है। इतना कुशासन रहा, देश को इन्होंने गर्त में घेर के रख दिया। इतने बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी थे, कांग्रेस का राज था, लेकिन ये भ्रष्ट टोल, चाहे वो सोनिया गांधी रहे हो, चाहे उनका दामाद रॉबर्ट वाड्रा हो, लूट के इस देश को खा गए। और जिस तरह से हुड्डा साहब की यहां पे सरकार थी, जिस तरह वो CLU का धंधा करते थे, गरीब आदमी की जमीन लेके और बड़े बड़े बिल्डर्स को कोड़ियों के भाव किसानों की जमीनें देकर अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये चौधरी छोटू राम जी ने ये बात कही थी कि जो किसान की जमीन पे नजर रखता है उससे बड़ा किसान का दुश्मन कोई नहीं है। और हुड्डा साहब अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं और सबसे पहले उन्होंने भोले भाले किसान की जमीन खाई और आज किसानों को भड़काने का काम कर। चुनाव समिति की मीटिंग हुई, उसमें ये बात सामने निकल कर आई है कि गठबंधन का जो फैसला है वो JJP पर छोड़ेंगे। आला कमान को BJP ने ये कहा है कि हम 10 की 10 सीटों पर BJP का उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। जो चुनाव समिति की बैठक मेरे हिसाब से तो कल नहीं, कल कुछ लोग बैठे थे चुनाव समिति की बैठक तो पहले भी, तो उसमें जो उन्होंने निर्णय किया हम तो उसी निर्णय को मानते हैं। और वो चुनाव समिति की बैठक जो होनी है, मुझे लगता है वो 8 तारीख को है, कल होने वाली है। ये निर्णय जो इस तरह के जो फैसले हैं
कि इसको क्या सीट देनी है नहीं देनी, ये केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग करती है। वो मीटिंग कल है 8 तारीख को। मेरे ख्याल आप थोड़ा जानकारी रामलीला मैदान में संजय जी कल आपका क्या मूड है करनाल लोकसभा को लेकर? तो फिर उन्होंने क्या कहा? वो तो बहुत कुछ चाहते हैं, यानी वो आपको चाहते ही हैं। अच्छा नहीं उनके जाने से मेरे जाने से भी कुछ नहीं होने वाला। संजय जी पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ा दूर दूर तक मेरा कोई जिक्र नहीं, मैं वहां प्रदेश कार्यालय में पार्टी की काम कर रहा था और टोटल लोकसभा चुनाव का प्रबंधन प्रदेश का मेरी जिम्मेवारी लग चुकी थी। लेकिन वो टीवी पे पट्टी आ गई कि लोकसभा का चुनाव संजय भाटिया लड़ेंगे और मेरे को कहा जी आप जाइए। मैं 6 तारीख को अनाउंस हुई, मैं 7 को रोहतक में सब अपने काम संभाल के वापिस यहां पर आया। यहाँ कुछ पता नहीं है कि यहाँ बोले कि संजय जी चुनाव लड़ो या जाके रोहतक बैठ के चुनाव का संचालन करो। हमारे यहाँ जो फैसला करती है केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है और वो जो भी फैसला करेंगे, मैं और माननीय मनोहर लाल जी, हम सब लोग एक पार्टी को हम जो मानते हैं कि अपना बड़ा मानते हैं, जो वो निर्णय करेंगे उसको संजय जी कल लखपति मामला संजय जी संज्ञान में आपके अभी आपने मेरे को बताया, मैं उनसे समझकर, मैं पहले भी चाहे यूक्रेन वाले विषय के अंदर मेरे साथी हैं जो एम्बेसीज में और सब में, हमने काफी विशाल जूड वाला मामला था वो भी सॉल्व किया। ये रोज की रोज घटनाएं भी होती हैं वहां पर, कोई डेथ के केसेस के लगभग इस समय भी 6-7 केसेस हैं। जो मेरा ये साथी है कैप्टन चोपड़ा है, NRI हैं और वो सारा काम इसको देखते हैं। मैं तुरंत आज इनसे सारा मामला समझ के उसमें पूरा प्रयास करके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पर भी जो कुछ होगा मैं तुरंत उसको करूंगा। संजय जी कल लखपति जो महिलाएं आई थी उन्होंने ये कहा कि ये लखपति महिलाएं जो